अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज 20वीं तरावी है इंशाअल्लाह और 21वें पारे को इंशाअल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 21वां पारा जो है 5 सूरतों पर मुश्तमिल है, जिसमें सूरह अनकबूत का कुछ हिस्सा है, फिर सूरह रूम, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब की कुछ शुरुआती आयतें हैं। इंशाअल्लाह सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो सूरह अनकबूत की कुछ जो आयतें रह गई हैं। इसमें शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसकी पहली जो आयत है इस पारे की, उतलु मा ओहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तू पढ़ जो उतरी है तेरी तरफ किताब यानी कुरान, और कायम रख नमाज को कायम रख, और बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से, और अल्लाह की याद है सबसे बड़ी, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। उसके बाद जो एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि और जिन्होंने मेहनत की हमारे वास्ते, जिन्होंने जद्दोजहद की, जो वर्ड है जाहदू, जद्दोजहद की, फ़ीना हमारे रास्ते में, हमारे लिए, मेरे लिए यानी अल्लाह के लिए, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए रास्ते खोलते जाएंगे और रास्ते खोलते जाते हैं। इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह जो है मुहसिनीन के साथ है, हसन काम करने वालों के साथ है। यहाँ पे एक बात हम समझें कि जैसे ही एक आदमी अल्लाह के रास्ते में चलता है, अल्लाह की जुस्तजू में चलता है, हो सकता है वो मुस्लिम हो सकता है वो गैर मुस्लिम हो, लेकिन वो इस जुस्तजू में चलता है कि अल्लाह को पहचाने, अल्लाह को जाने, और अल्लाह से कैसे, जाहिर सी बात है जानेगा पहचानेगा तभी जो है वो जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इसमें अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाते हैं एक एक करके। और मेरे ख़्याल से अगर हम किसी रिवर्ट से बात करें जो इस्लाम में आया है किसी गैर इस्लामी रिलीजन से, तो वो इस आयत को बहुत अच्छे से आपको समझा सकता है कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है एक एक करके रास्ते खोलते जाते हैं। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स आते हैं जो वो अल्लाह के और करीब, यहाँ तक कि उसे मोमिन बनाते हैं और यहाँ तक कि उसे और ऊपर के दर्जात से नवाजते हैं। तो ये उसके बाद सूरह रूम शुरू होती है, और आपको मालूम है कि सूरह रूम जो है, रोम यानी एक इस्टेब्लिशमेंट रही है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो ये रोमन और पर्शियन की एक जंग होती है, और ये उस वक्त की बात है कि जब मक्का में मुसलमान हुआ करते हैं और अभी ये मदीने नहीं पहुंचे होते हैं। तो मक्के में जब ये आयत उतरती है और इसमें ये बताया जाता है, एक पेशम गोई होती है कि बेशक जो है रोमन्स हार गए पर्शियन से, लेकिन ये जीतेंगे दोबारा पर्शियन से। तो यहाँ पे रोम का जो हरक्यूलिस होता है और एक किंग ऑफ पर्शिया होता है जिसका नाम होता है सबूर, ये दोनों एक जंग लड़ते हैं। तो शुरुआत पहले तो इसमें रोम हार जाता है। इसमें कुरान बशारत देता है कि रोमन्स दोबारा से जीतेंगे, और ये अपने आप में इसमें जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है मुसलमानों की, वो रोमन्स के साथ होती है, क्योंकि रोमन्स अहले किताब होते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ते हैं। जबकि पर्शियंस जो हैं वो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनके लिए जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो कुफ़ार मक्का ढूंढते हैं, कि वो कहते हैं कि वो भी बुतों की इबादत करते हैं और हम भी बुतों की इबादत करते हैं। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग दोनों की अलग अलग होती है। तो एक तरह से दोनों साइड्स चुन लेते हैं। मुसलमान रोम की साइड चुनते हैं और जो कुफ़ार हैं जो मक्के में थे वो पर्शिया का साइड चुनते हैं, और इस वजह से वो इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि पर्शियंस ने रोमन्स को हरा दिया। जबकि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि रोमन्स पर्शियन को दोबारा हराएंगे, और इस पे जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक शर्त लगा लेते हैं कि चूंकि कुरान ने कह दिया तो ये होगा ही, और चूंकि इसमें वर्ड लफ्ज़ आया है बिद सिनीन,
इसका मतलब है कुछ साल, और कुछ का जो ट्रांसलेशन है वो 3 से 9 साल के बीच की एक कोई भी वक्त हो सकता है। तो जिस दिन बदर की जंग होती है उसी दिन ये भी जंग होती है, उसी दिन ये खबर आती है, यानी दोनों खबर एक साथ आती है कि बदर में मुसलमान जीतते हैं और उनके पास ये खबर आती है कि रोमन्स भी पर्शियन से जीत गए, जिस पे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को 100 ऊँट जो उन्होंने शर्त लगाई थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परमिशन से वो उनको मिलता है और उसे वो सदका कर देते हैं। उसी चीज़ का जिक्र आता है अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, मगलूब हो गए रूमी, यानी रूम वॉज डिफीटेड। मिलते हैं मुल्क में फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, और वो इस मगलूब होने के बाद जल्द ही अन करीब ही दोबारा से गालिब होंगे, ये कुरान कह रहा है। यहाँ पे फ़ी अदनल अर्द का अक्सर ट्रांसलेशन किया जाता है मिलते हैं यानी आसपास के ही ज़मीन पे, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि जो ज़मीन का जो लेवल होता है वो सी लेवल जो है उसको यानी एक रेफरेंस माना जाता है, उससे ऊपर पहाड़ होते हैं और कहीं कहीं ज़मीन में समंदर से नीचे भी ज़मीनें हैं जिसको कहा जाता है बिलो सी लेवल। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि एशिया के जो कुछ जगहें हैं ऐसी जो बिलो सी लेवल हैं, तो है तो वो कई जगह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो इस वक्त जो शाम है यानी इज़राइल के जो कब्जे में जो जगह है, डेड सी जो है, वहाँ पे जो है 413 मीटर गहराई है समंदर बिलो सी लेवल। तो और जो ये जंग हुई थी ये उसी जगह पे हुई थी। तो यहाँ पे इस आयत का मतलब फ़ी अदनल अर्द का मतलब वो जो एक ज़मीन ऐसी है जो डिप्रेशन में है। ये आज हम इस बात को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि कार्टोग्राफी के ज़रिए हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ये बिलो सी लेवल है। तो जब तक ये बिलो सी लेवल वाले इशू को नहीं समझा गया था तब तक इसे इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता था कि ज़मीन नज़दीक की ज़मीन यानी शाम के नज़दीक की ज़मीन को ही है। लेकिन यहाँ पे अदनल अर्द का मतलब वाकई अदनल अर्द के अदन नीचे, क्योंकि बिलो सी लेवल है ये। तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। इसी को कहा जाता है कि कुरान ने जब कोई चीज़ लिख दिया तो हो सकता है वो हमें अभी समझ में ना आए, जब हमारी साइंटिफिक फ्रंटियर्स आगे बढ़ेंगी तो एक दिन हो सकता है कि हम उस चीज़ का अहाता कर सकें, अच्छा कुरान का मतलब ये नहीं ये था। और वही चीज़ यहाँ पे भी है, अल्लाह के हाथ ही है सब काम, पहले भी और बाद में भी, और उस दिन खुश होंगे मुसलमान। तो मुसलमान खुश होंगे, एक तो बदर की लड़ाई की बात यहाँ पे है और दूसरी जो है रूम जो है दोबारा से पर्शिया पे गालिब होता है। बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा, जिसे चाहता है अल्लाह मदद करता है, वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वही है ज़बरदस्त रहम करने वाला। इसके बाद एक पूरा रुकू आता है जिसमें अल्लाह ताला अपनी निशानियों को बताते हैं, आयात निशानी, और यही कह के बताते हैं कि वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, कि और उसकी निशानियों में से है कि तुमको बनाया मिट्टी में से, फिर अब तुम हो इंसान ज़मीन में फैले हुए। वमिन आयात ही, इसी तरह से फिर वो आयत आती है, और उसकी निशानियों में से ये है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मुअद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उनकी निशानियों में ये है कि बना दिए तुम्हारे वास्ते तुम में से ही तुम्हारे जोड़े यानी बीवियां और हस्बैंड यानी स्पाउसेस की चैन और सुकून हासिल करो उनसे, लितस्कुनु इलैहा, कि उनसे सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मुअद्दतन, और तुम्हारे बीच रखी मोहब्बत, हस्बैंड और वाइफ, मर्द और औरत के बीच में रखी मोहब्बत और रहमत, मेहरबानी। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग यतफ़क्करून, फ़िक्र, ये लोग फ़िक्र करते हैं, जो लोग गौर फ़िक्र करते हैं, उनमें उसमें निशानियां हैं, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में निशानियां हैं। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और निशानियां हैं आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और तरह तरह की बोलियां। इवन द लैंग्वेजेस आर द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और रंग, अलग तरीके के रंग, कोई काला, कोई सफ़ेद, कोई गेहुआ, इन सब में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग समझने वाले हैं, आलमीन इल्म रखने वाले लोग। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में है तुम्हारा सोना रात को
और दिन में तलाश करना उसके फजल से रिस्क। इसमें बहुत से पते हैं उन लोगों के लिए जो लोग यस्माऊन सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से है कि दिखलाता है तुमको बिजली डर और उम्मीद के लिए। डर यानी बिजली से डरता है आदमी, उम्मीद की बारिश होगी, डर और उम्मीद के लिए। और उतारता है आसमान से पानी, फिर जिंदा करता है उस ज़मीन को जो मर चुकी थी। बाद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग अकल रखते हैं, याक़िलून अकल का इस्तेमाल करते हैं। वमिन आयातिही अन तक़ूमुस समाउ वल अर्दु बिअम्रिही। और उसकी निशानियों में से है कि खड़ा है आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से। फिर जब पुकारेगा तुमको एक बार ज़मीन में से, उसी वक्त निकल पड़ोगे। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द। और उसी का है जो कुछ भी है आसमान और ज़मीन में। कुल्लुल लहु कानितून। सब उसी के हुक्म के ताबे हैं, फर्माबरदार हैं। और वही है जो पहली बार बनाता है, फिर उसको दोहराएगा, और वो आसान है उस पर। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द। और उसकी शान है सबसे ऊपर आसमान और ज़मीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और वो है ज़बरदस्त हिकमत वाला। तो ये एक निशानियों की लिस्ट बनाई अल्लाह ताला ने कि कितनी तरह की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो लोग आलमीन, सुनने वाले, अकल रखने वाले, यानी सेंसेस को उभारा जा रहा है। सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, अकल नहीं लगाते हो। और ये वो जब आदमी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो अल्लाह ने 5 प्रोब्स दिए हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग और साइट, ये 5 सेंसेस को आदमी लगाएगा तो उसको निशानियां दिखेंगी। और जब वो निशानियां देखेंगी तो वो सोचेगा, वो रेशनलाइज करेगा किसने पैदा किया इसको, और देखेगा कोई नहीं कॉल दे रहा है कि मैंने पैदा किया इसको सिवाय अल्लाह के। फिर वो उसको उस पर यकीन करेगा, फिर वो अल्लाह को ईमान लाएगा। यानी जब आदमी आयतों को, अल्लाह की निशानियों को जब देखता है तो वो फिर नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो अल्लाह की तरफ दौड़ा भागा आए और फिर पूछे कि अल्लाह ने क्या भेजा है मेरे लिए, मेरे लिए मैसेज क्या है अल्लाह। फिर वो रसूलों को देखता है, फिर वो किताबों को देखता है, फिर वो शरीयत को देखता है, फिर अपनी ज़िंदगी उसके हिसाब से गुजारने लगता है जिसके लिए सबसे पहले वो दौड़ा भागा आया था। कि हमारा ईमान अकली होना चाहिए, अकल की बुनियाद पर होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए कि नकल की बुनियाद पर हम ईमान लेके आ जाएं और पता चले कि जिस घर में पैदा हों जो भी लोग कर रहे हैं वो भी हम करने लगे। बल्कि अकल लगाएं और गौर व फिक्र करें, रेशनलाइज करें चीज़ों को। जैसे हम किसी भी बिजनेस, जॉब, हर चीज़ के लिए करते हैं, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए करें तो 100% हम, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला जो है हमें इस्लाम तक पहुंचा देगा, अपने आप तक पहुंचा देगा। अल्लाह ने अपनी ही फितरत पे पैदा किया इंसान को, या वही तराश अल्लाह की जिस जैसे तराशा लोगों को। यानी जो फितरत अल्लाह की है वही फितरत अल्लाह ने इंसानों को भी दी। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। और अल्लाह के पैदाइश में यानी खुलकत में तुम तब्दीली नहीं पाओगे। यू वॉन्ट फाइंड डिफरेंसेस। अल्लाह बदलता नहीं है अपने खल्क को, यानी जो फितरत है वो रहेगी हमेशा। ज़ालिका दीनुल क़य्यम। और ये दीन हमेशा के लिए है, यानी ये दीन हमेशा के लिए है, फितरत हमेशा के लिए है। और अक्सर हम कभी कहते हैं कि इज़ इस्लाम एप्लीकेबल इन 21st सेंचुरी। इतनी सारी चीज़ें बदल गई, पहले ऊँट से चलते थे, अब एरोप्लेन से चलते हैं, 50,000 चीज़ें बदल गई हैं, तो क्या आज भी इस्लाम एप्लीकेबल है? तो यहीं पे ये बात आ रही है कि पहली बात, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। अल्लाह अपने जो पैदा कर दिया उसमें बदलाव नहीं लाता। जो फितरत इंसान की है वो इंसान की पहले जो आदम अलैहिस्सलाम की थी वही आज भी है। और जो दीन का जो सब्जेक्ट होता है किसी भी रिलीजन का, जो इस्लाम का जो सब्जेक्ट है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, वो इंसान है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैटर इस्लाम का या दीन का, वो इंसान है। और इंसान में कोई तब्दीली नहीं है। और जब तक इंसान में तब्दीली नहीं होगी ये रिलीजन उसके लिए एप्लीकेबल होगा। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो वो पेन और प्लेजर्स के यानी डायमेंशंस चेंज कर सकता है बस। पहले जिस तरह से एक साइकिल किसी को मिलता होगा जितना खुश होता है, या पहली बार ऊँट पे चलता होगा तो जितना खुश होता होगा, या आज कोई एरोप्लेन पे चलता है तो उतना खुश होगा, लेकिन वो पेन और प्लेजर्स रहे, बस चीज़ें बदल गई। सो टेक्नोलॉजी कैनॉट बी द रीज़न कि हम ये कहें कि इस्लाम को बदलने की ज़रूरत है, जैसा बहुत से लोग आज कोशिश करते हैं बदलने की। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत खासकर इन्वायरमेंट को लेके आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदियन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन।
कि फसाद आ गई ज़मीन में और दरिया में, समंदर में या पानी में। लोगों के हाथों की कमाई, लोगों की हाथों की कमाई यानी हमारे हाथों की कमाई। हम कहीं प्लास्टिक के बगैर हम जी नहीं सकते। हर चीज़ में जहाँ ज़रूरी हो तो, जहाँ गैर ज़रूरी हो तो। एक सिस्टम चल रहा है कैपिटलिज्म, प्रॉफिट की बुनियाद पे। हर आदमी को पड़ी है कि मेरा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। सोसाइटी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मीन को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आसमान और दरिया को क्या फ़र्क पड़ता है। नोबडी केयर्स। ऐसी सोसाइटी में हम जी रहे हैं, एकदम पूरी तरह से सेल्फिश। हमें प्लास्टिक यूज़ करने में बहुत आराम है, दैट्स इट। हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, दैट्स इट। इससे ज़मीन का क्या हाल होगा, वी डोंट केयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे ऊपर पलट के नहीं आती, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा पोल्यूट करेंगे तो पलट के हमारे ही ऊपर आती है वापस, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो या ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स, पीएम मैटर्स जो होते हैं, इसका बढ़ना हो। ये सब के सब हमारे ऊपर पलट के आती हैं और आएंगी। दरिया में जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं वो भी हमारे ऊपर आएगी। आसमान में जो हम पोल्यूट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर आएगी। रोशनी इतनी ज़्यादा है कि अब सितारे नहीं दिखते शहरों में। ये है लाइट पोल्यूशन। आप वो अब सुकून नहीं पा सकते ना, आप वो सुकून मिलेगा ही नहीं आपको। जो सुकून पहले के लोग सितारों और चांद को देख के लेते, वो सुकून आपके बस की नहीं है। और अगर इस पे रिसर्च किया जाए तो पता चलेगा कि ये भी एक थेरेपी होगी। जब आप समंदर को देखते हैं, जब आप नदी को देखते हैं, खूबसूरत नदी, खूबसूरत जंगल को, हरियाली देखते हैं, आपकी आंखों में ठंडक पहुंचती है। लोग कहते हैं थेरेपी है ये। उसी तरह से ये भी एक थेरेपी होगी। जानने वाले जानते होंगे कि जब आप आसमान को, उसके सितारों और चांद को देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अब लाइट पोल्यूशन आप नहीं देख सकते। जो नदियां हैं वो इतनी पोल्यूटेड हैं कि वो आपको उल्टी आ जाएगी अगर आप नदी के किनारे चले जाएं तो। मैं ज़्यादातर हालात के केस की बता रहा हूँ। बिमा कसबत ऐदी अन्नास, यानी इंसानों की अपनी कमाई है, हाथों की कमाई है इंसानों की। जानवर ऐसा नहीं कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, और इसका हम कुछ मज़ा चखाएंगे इन्हें, फिर हम इनके कुछ का, हर चीज़ का मज़ा नहीं चखाएंगे। अल्लाह ताला कहना है, यानी वो तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ का मज़ा चखाएंगे ताकि लअल्लहुम, ताकि यरजिऊन, ताकि वो वापस लौट आएँ। समझे कि भाई हमारी जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, लाइट के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए जिम्मेदारियां हैं हमारी, ताकि हम लौटें, यानी जो अपनी फितरत है उस पर लौटें। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर हमने उसको दिया कमज़ोरी के बाद मजबूती। मिन बाद ज़ौफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वा, फिर दोबारा उसको कर देंगे कमज़ोर। ये एक वेव है, जो कमज़ोर था मजबूत हुआ, कुछ दिन मजबूत रहा, फिर कमज़ोरी आ जाएगी। यानी ये जो यू होता है या वी कर्व है या यू कर्व मान लीजिए, इन्वर्टेड यू, बस ये है हमारी लाइफ। कमज़ोर, मजबूत, फिर कमज़ोर, ज़ोर के पीछे कमज़ोरी। व शैबतन, और सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल, बाय द वे, सफ़ेद बाल हमारे भी दिख रहे होंगे आपको। ये बहुत बड़ी निशानी है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन ये निशानी, ये सब अलार्म बेल्स हैं हमारे इस सिस्टम के। ये बताते हैं कि तुम यहाँ रहने वाले नहीं। जो चीज़ जहाँ के लिए बनाई जाती है वहाँ पे परफेक्टली काम करती है ना, तो यहाँ पे तो हम परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हम बनाए गए हैं जन्नत के लिए, हमारा घर कहीं और है, और वहाँ पे हम हमेशा जवान रहेंगे, क्योंकि वहाँ के लिए हम बनाए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम टेस्ट के लिए भेजे गए, तो टेस्ट में कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ अलार्म बेल्स होंगे। अलार्म बेल उन्हीं में से एक है सफ़ेद बाल, अलार्म। जिस दिन कायम होगी क़यामत, कसम खाएंगे गुनहगार कि हम नहीं रहे थे एक घड़ी से ज़्यादा। यानी जिस दिन हिसाब किताब होगा क़यामत के दिन, तो जो मुजरिमीन होंगे वो कहेंगे कि यार सिर्फ इतनी देर रहे थे, इतनी देर के लिए हमें इतनी बड़ी सज़ा। अभी बात याद आएगी कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो 1000 साल जो इंसानों का है वो एक दिन के बराबर है। तो अगर आप 1000 साल को डिवाइड करें 100 साल से, तो 1/10 हो जाता है। यानी अल्लाह के यहाँ जो एक दिन है उसका 1/10 हमारी ज़िंदगी है पूरी, 100 साल अगर हम माने तो। और उस 100 साल को अगर कंपेयर करेंगे तो वो आता है 24/10, यानी 2.4 आवर्स। तो उस दिन जो अल्लाह के सामने हमें प्रेजेंट होना है, जो अल्लाह का एक दिन है, उस दिन हमारी जो पूरी ज़िंदगी होगी वो कितनी बड़ी दिखेगी, 2.4 आवर्स।
2.5 घंटे की ज़िंदगी दिखेगी हमें, मोर और लेस। जाहिर सी बात है, कोई 100 साल जिएगा, कोई 60 साल, कोई किसी के लिए 2 ही साल एग्ज़ाम हो सकता है, 2 घंटे का। तो ये एग्ज़ाम है, सच में एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का। वहाँ पे हम कहेंगे कि यार कितना छोटा सा एग्ज़ाम था, इसी सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से हमें इतनी बड़ी परेशानी में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उस दिन, जिस दिन कायम होगी क़यामत, कसमें खाएंगे गुनहगार कि हम नहीं रहे थे घड़ी के सिवा, मा लबिसु गैर साअ, हम नहीं रहे थे मगर कुछ घंटे, सा गैर सा, एक घंटे से ज़्यादा नहीं रहे। कज़ालिक कानू यूफ़कून, इसी तरह से उल्टे जाते हैं। और कहेंगे जो उनको मिली थी समझ और यकीन है तुम्हारा ठहरना था अल्लाह की किताब में जी उठने का उस दिन तक, सो ये है जी उठने का दिन पर तुम नहीं जानते। इसके बाद शुरू होती है सूरह लुक़मान कि ये कोई रसूल तो नहीं थे, मगर ये एक ऐसे आदमी थे जिनको अल्लाह ताला ने हिकमत दी थी। तो वो अपने बच्चे को कुछ नसीहत कर रहे हैं, और वो नसीहत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको कुरान में जगह दी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मानुल हिक्मा अनिश्कुरु लिल्लाह, और हमने दी लुक़मान को अक्लमंदी कि हक मान अल्लाह का, कि शुक्र अदा कर अल्लाह का। इस क़ाल लुक़मानु लिइब्निही वहुवा युदअु वहुवा युईदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे को, जब उसको समझाने लगा, ए बेटे शरीक न ठहराना तू अल्लाह का, और बेशक शिर्क करना सबसे भारी नाइंसाफ़ी है, लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे भारी जो है गुनाह है। और हमने ताकीद कर दी इंसान को उसके माँ बाप के वास्ते कि पेट में रखा उसको उसकी माँ ने थक थक कर, और दूध चुड़ाना उसका 2 बरस में, कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का, आखिर मुझ तक ही तो तुम्हें आना है, यानी मेरा भी हक मान और अपने माँ बाप का हक मान। और अगर वो दोनों तुझसे अड़े इस बात पर कि शिर्क कर मेरा, यानी अगर माँ बाप शिर्क पे अड़े कि मेरे साथ शिर्क कर, उस चीज़ का जो तुझको मालूम नहीं, तो उनका कहना मत मान, फिर उनको वो भी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पिछली बार भी बात रखी थी कि शरीयत का एक प्रिंसिपल है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की भी फर्माबरदारी, किसी की भी फर्माबरदारी जायज़ नहीं है, कोई भी हो, माँ बाप हो, सिस्टम हो, लोग हों, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की भी फर्माबरदारी जायज़ नहीं। वही चीज़ यहाँ बात आ रही है, फिर तो उनका कहना मत मान, और साथ दे उनका दुनिया में दस्तूर के मुआफिक। फरमाया, ए बेटे कायम रख नमाज और सिखला भली बात और मना कर बुराई से, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। सबसे पहले कहा शिर्क के बारे में, शिर्क से दूर रहे। फिर कहा वालिदैन का हक मान, और वालिदैन अगर अल्लाह के साथ शिर्क करने को कहें तो वालिदैन की बात मत मान। उसके बाद आया कि दाने के बराबर भी कोई बुराई, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की नज़र में है, चाहे वो आसमान में है, चाहे ज़मीन में है, चाहे किसी पत्थर के अंदर हो। और उसके बाद बात आई कि नमाज कायम कर। फिर बात आई अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर हम भुला देते हैं, नही अनिल मुनकर कायम कर। और फिर कुछ बॉडी लैंग्वेज, आप सोचिए बॉडी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अच्छी बॉडी लैंग्वेज। कह रहे हैं कि अपने गाल मत फुला लोगों के सामने, में आदमी मुँह फुला लेता है किसी के सामने, कह रहे हैं मुँह मत फुला लोगों पे, और ज़मीन पर चल धीमी रफ्तार में, अपने गाल मत फुला लोगों की तरफ, और मत चल ज़मीन में इतराता हुआ। अल्लाह बेशक पसंद नहीं करता, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता इतराते हुए फ़ख्र करने वाले लोगों को। और चल बीच की चाल, मॉडरेट, और नीची कर आवाज़ अपनी, बेशक बुरी से बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों बचते रहो अपने रब से और डरो उस दिन से कि काम ना आए कोई बाप अपने बेटे के बदले, और ना कोई बेटा जो काम आए अपने बाप की जगह, कुछ भी। बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, सो तुम्हें ना बहकाए दुनिया की ज़िंदगी, और ना धोखा दे, और ना धोखा दे तुमको अल्लाह के नाम से वो दगाबाज, यानी शैतान, यानी वो तुम्हें धोखा ना दे दे, और ना ही तुम्हें ये दुनिया की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा तुम्हें सिड्यूस कर ले। सूरह अल-अहज़ाब आता है, और सूरह अल-अहज़ाब जो है वो, इसमें अच्छा खासा डिस्कशन जो खंदक की जंग है उससे रिलेटेड होता है, जिसे अहज़ाब की जंग भी कहते हैं, यानी कॉन्फेडरेट्स, जिसमें जो है सारे के सारे अरब कम्युनिटी और जो कुफ्र करते हैं वो सब मिल के मुसलमान मदीने पे या मदीने की रियासत पे हमलावर हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि सलमान अल फ़ारसी जो है वो एक
तरीका समझाते हैं कि एक ट्रेंच आगे खींच दी जाए जिससे कि वो आ ना सकें। और मदीना इस तरह से बना हुआ है कि उसके वो चारों तरफ से ऐसे ही किलाबंदी की तरह है, इस तरह की टेरेन है कि उसमें हर तरफ से आप नहीं घुस सकते। कुछ ऐसी जगह है जहाँ से ही जा सकते हैं, और उन जगहों पे वो खंदक खोद के, और दूसरी तरफ मुस्लिम आर्मी थी कि खंदक कोई पार करने की कोशिश करेगा तो इस प्रोसेस में कि वो खंदक पार करे उनको मारा जा सकता है, तीर से लाके उनको हमला किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुफार उधर ही काफ़ी दिन तक खड़े रहे। हाँ, पीछे से एक रास्ता था जो बनु कुरैज़ा का था, जो यहूदी कौम थी, और लेकिन वो मुसलमानों के साथ एक ट्रीटी में थी कि वो मुसलमानों का साथ देंगे, और कोई बाहर से हमलावर होगा तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर उनका हमला करेंगे। उसी के बारे में जिक्र है यहाँ पे। ईमान वालों, याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर, जब चढ़ आए तुम पर फौजें, फिर हमने भेजी उन पर हवा और वो फौजें जो तुमने नहीं देखी। ठीक है, और है अल्लाह जो कुछ करते हो देखने वाला। जब चढ़ आए तुम पर ऊपर की तरफ से और नीचे से, और जब बदलने लगी आंखें और पहुँचे दिल गलों तक, यानी आदमी घबराता है तो दिल जो है गलों तक आ जाता है, गला सूखने लगता है, यानी ऐसा लगता है दिल जो है गले से बाहर आ जाएगा। और तुम गुमान करने लगे अल्लाह पर अलग अलग तरह की गुमान, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह मदद करेंगे कि नहीं, यानी अटकलें लगाए लगे लोग। वहाँ जांचे गए ईमान वाले और जुलजिलू यानी झड़झड़ा गए, यानी हिल गए, जोर से, जोर का झड़झड़ाना। जुलजिलू जिलजालन शदीद, और जब कहने लगे मुनाफिक, और उसमें इसी ऐसे ही वक्त में मुनाफिक पता चलता है कौन है मुनाफिक, और जब कहने लगे मुनाफिक और जिनके दिलों में रोग है, बीमारी है, कि जो वादा किया था हमसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने सब फरेब था, ऐसा कहने लगे वो। और जब कहने लगी एक जमात उनमें से, ए यशरब वालों, ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, सो फिर चलो। और रुखसत मांगने लगा एक फ़िरका उनमें से, नबी से कहने लगा हमारे घर खुले पड़े हैं, और वो खुले नहीं पड़े, उनकी कोई गर्ज नहीं मगर भाग जाना। यानी लोग फिर बहाने बनाने लगे कि वो मेरा घर खुला हुआ है, कहीं चोरी हो जाएगी तो मुझे जाने दीजिए आप। और कुछ लोग ये करने लगे कि किस तरह से हम ये जो आर्मी है इनसे छुटकारा पाएं, या कोई ऐसी जगह भाग जाएं। कुछ ना काम आएगा तुम्हारा ये भागना, अगर भागे मरने से या मारे जाने से, और फिर भी फल ना पाओगे मगर थोड़े दिनों तक। भाग जाओगे, मौत से तो नहीं बच पाओगे ना, जिस दिन मौत हो उस दिन तो आएगी, तो कुछ दिन फल उठा पाओगे। तो कह, कौन है जो तुमको बचाए अल्लाह से, अगर चाहे अल्लाह तुम पर बुराई या चाहे तुम पर मेहरबानी, और ना पाएंगे अपने वास्ते अल्लाह के सिवा कोई हिमायती। और जब देखी मुसलमानों ने फौजें, बोले ये वही हैं जो वादा किया गया था हमको। यानी ये जो फौजें आई उस पर जो जिक्र है, एक तो जो मुनाफिकीन का क्या रिस्पॉन्स रहा मुसलमानों की जो सफ़ों में थे, और मुसलमानों का क्या, तो मुनाफिकीन का जिक्र आ चुका, अब आ रहा है मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स रहा। कि जब मुसलमानों ने देखा तो उन्होंने कहा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु व सदक़ अल्लाह व रसूलुहु, यही तो वादा किया था अल्लाह और रसूल ने, और अल्लाह का और रसूल का वादा सही है। और बढ़ गया वमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा, और नहीं कुछ बगैर बढ़ गया उनका ईमान, यानी बढ़ गया ईमान से मतलब पुख्ता हो गया ईमान और इताअत। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदल्लाहु अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, फिर कोई उनमें से पूरा कर चुका अपना ज़िम्मा, और कोई है उसमें से राह देख रहा है, और बदला नहीं एक ज़र्रा, ताकि बदला दे अल्लाह सच्चों को उनके सच का, और अजाब दे मुनाफिकों पर अगर चाहे, या डुबा दे उनके दिल पर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और फेर दिया अल्लाह ने मुनकरों को अपने गुस्से में, फिर ना हाथ लगी उनको कोई भलाई। व कफ़ल्लाहु अल-मुमिनीन अल-क़िताल, और अपने ऊपर ले ली अल्लाह ने मुसलमानों की लड़ाई, यानी मुसलमानों की लड़ाई अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली। वकान अल्लाह क़विय्यन अज़ीज़ा, और वह है अल्लाह ज़बरदस्त, ज़ोरावर और ज़बरदस्त। और उतार दिया उनको जो उनके पुष्ट पनाह थे अहले किताब से, उनके किलों से, और डाल दी इनके दिलों में धाक, कितनों को तुम जान से मारने लगे और कितनों को कैद कर लिया। तो यानी आप जानते हैं कि उस लड़ाई दरअसल नहीं हुई थी, हल्का की छुटपुट जो है स्ट्रगल्स हुए थे, बट ऐसी कोई जंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो पार ही नहीं कर पाए थे। फिर उनमें से लोगों ने सोचा कि वो अगर बनी कुरैज़ा से मिल जाए
तो फिर मदीने में बनी कुरैज़ा के ज़रिए हम हमलावर हो सकते हैं मुसलमानों के ऊपर पीछे से। और बनु कुरैज़ा शुरू में तो मना करता रहा, लेकिन बाद में उसको उन लोगों ने कन्विंस कर लिया और बनु कुरैज़ा जो है, जो अहद किया था, जो ट्रीटी थी मुसलमानों से, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और फिर जो है यहाँ पे वो बात आ रही है, उनके गले दिल जो है गले में आ गए। यानी जाहिर सी बात है, आगे से इतनी बड़ी फ़ौज है और पीछे से दुश्मन है, वो भी आपसे अगेंस्ट आ जाए, आपके साथ जो मवाली जो दोस्त बने हैं और जो अलाइज़ हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाए, और वो जो जहाँ पे सबसे कमज़ोर कड़ी है वो आपके अगेंस्ट हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी खसारे की बात थी और बहुत बड़े डर की बात थी। और यही वजह थी कि लोग जो है बहुत परेशान हुए। लेकिन अल्लाह की चाल अलग है, और अल्लाह ताला कहता है कि उसकी फ़ौज जो है वो वही फ़ौज नहीं है जो तुम देखते हो। फ़ौज कई तरीके की होती है, और आप देखते हैं कि उसमें जो है इनमें आपस में फूट पड़ जाती है, और फिर वो जो कॉन्फेडरेट्स थे उन पर बहुत तूफ़ान आई। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी रात में, जिसकी वजह से वो सब के सब चले गए वापस। अब उनके जाने के बाद जो है बनु कुरैज़ा जो एक ट्रीटी में था, और जो ट्रीटी उन्होंने तोड़ दी, उसकी जो सज़ा होती है वो उनको मिली, और उसकी वजह से उन्हें वहाँ से जिला वतन किया गया। खैर इंशाअल्लाह आज का जो डिस्कशन है हम यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं, और आगे हम इसी सूरह अहज़ाब को ही कंटिन्यू करेंगे, जो पारा नंबर 22 में जिसका जिक्र है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।